हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके आज के, वो सारे हम लोग इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग वीडियो के अंत में एक दो क्वेश्चन पर चर्चा भी करते हैं, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर देना होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो आइए पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चंस की। तो कल का पहला क्वेश्चन था कि किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेज़बानी की। शहरों के नाम यहाँ 4 दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम ऐसा शहर है जिसने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेज़बानी की। यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, अपने आंसर सी से मिला लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस फिनटेक कंपनी ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फ़ोनपे है, पेटीएम है, एयरटेल मनी है या गूगल पे है। तो इन चारों में से किसने जो है अपना मिनी स्टोर लॉन्च किया है। तो 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, पेटीएम ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा पेटीएम। अपने आंसर से जिससे भी मिला लीजिएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चंस ही आपके परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा कि अपने डायरी में भी नोट करते चलिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया। 4 ऑप्शंस यहाँ भी आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एम राजेश्वर राव। तो आपको बता दें कि एम राजेश्वर राव को केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इससे पहले एम राजेश्वर राव आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्यरत थे और वह केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में एनएस विश्वनाथन की जगह लेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये देश के कौन से जो है डिप्टी गवर्नर हैं। ये देश के चौथे डिप्टी गवर्नर हैं जो कि एनएस विश्वनाथन की ये जगह ले रहे हैं। एनएस विश्वनाथन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अभी जो है उन्होंने जून में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोगों ने बात की कि भी ये चौथे डिप्टी गवर्नर हैं, तो इसके पहले कौन कौन थे उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कितने? 4। आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं? एमडी पात्रा पहले हैं, दूसरा नाम है वीपी कानूनगो, तीसरा है एमके जैन और चौथे जो है आपके एनएस विश्वनाथन की जगह पर जो है आ रहे हैं एम राजेश्वर राव, जो आपका आंसर यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके परीक्षाओं में कुछ चीज़ें और भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि हमने बात की है आरबीआई की। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर, मतलब कि आरबीआई के 25वें गवर्नर, मतलब गवर्नर की जो संख्या हुई है आरबीआई में वो 25 हो चुकी है। ठीक है, अभी तक के 24 गवर्नर रिटायर हो चुके हैं। 25वें गवर्नर के रूप में इस समय जो वर्तमान में है वो शक्तिकांत दास जी हैं। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास जी हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, और कहाँ हुई थी तो ये भी नोट कर लीजिए, कलकत्ता में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने की डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत। 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र की भारत नेट परियोजना के तहत की गई है। किस परियोजना के तहत? भारत नेट परियोजना। आपको बता दें कि डिजिटल सेवा कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की सभी 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जन कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रत्येक ग्राम पंचायत को ई ग्राम कार्यालय मिलेगा, जिससे ग्रामीणों को तालुका या जिला स्तर के कार्यालयों में जाना ना पड़े और सभी ग्राम पंचायतों को गांधीनगर के स्टेट डेटा केंद्र से जोड़ा जाएगा। वहीं तीसरा पॉइंट है कि कार्यक्रम के तहत
प्रारंभ में ग्रामीणों को राशन कार्ड, विधवा मूल निवास, जाति, वरिष्ठ नागरिक, भाषा आधारित अल्प जनसंख्यक, धार्मिक आधारित अल्पसंख्यक, स्थानीय और आय प्रमाण पत्र जैसी 20 सुविधाएं पेशकश की जाएंगी। चलिए, अगर हम लोग बात किए हैं गुजरात की, तो गुजरात के बारे में बात आपको बता दें कि गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी जी। कौन है? विजय रूपानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किया जाएगा? 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जे वेंकटरमू। आपको बता दें, जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और ये सुरेश सेठी का स्थान लेंगे। सुरेश सेठी, अभी हमने आपसे 3-4 वीडियो में शायद पहले हमने बात की थी सुरेश सेठी की, तो आप इनके बारे में भी जाके वहाँ डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो किसके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है? इनको सुरेश सेठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। सुरेश सेठी, जिन्होंने मार्च 2020 तक इस पद पर काम किया था, और वेंकट रमूज वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए IPPB के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। चलिए, आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि IPPB के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में IPPB लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2018 में। आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब IPPB को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। 1949 की धारा 22 के तहत, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक मतलब IPPB का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड मतलब कि इफ्को ने नई कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की? तो यहाँ पे 4 संगठनों के नाम दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रसार भारती। तो आपको बता दें कि इफ्को ने प्रसार भारती के साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है। भागीदारी मतलब कि साझेदारी की है, और इस नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो भागीदारी की है, इस समझौते के अनुसार DD किसान चैनल 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से कृषि में अपनाई गई विभिन्न नवीन तकनीकों और इफ्को के नवाचारों को प्रसारित करेगा। कौन सा चैनल प्रसारित करेगा? DD किसान करेगा। कितने मिनट तक करेगा? 30 मिनट तक ये करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। किसके साथ साझेदारी की गई है? इफ्को के साथ साझेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेन्नई में कमीशन किए गए 7वें भारतीय तटरक्षक अप तटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विग्रह। तो आपको बता दें, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 7वें अप तटीय गश्ती पोत विग्रह को औपचारिक रूप से चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह में कमीशन किया गया। कमीशन किया गया मतलब स्थापित किया गया। यह पोत लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा बनाया गया है और यह रक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में कंपनी को अनुबंधित 7 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में अंतिम पोत है। यह पहली बार है जब एक निजी क्षेत्र के शिपयार्ड ने OPV वर्ग के जहाज़ों के डिज़ाइन और निर्माण का कार्य किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अक्टूबर। तो अक्टूबर में मनाया जाता है। आपको बता दें कि अक्टूबर में कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच ये मनाया जाता है, जिससे जो है वन्य जीव को बढ़ावा दिया जा सके। और वर्ष 1952 से वन्य जीव सप्ताह की परंपरा या परिकल्पना की गई ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और महत्वपूर्ण कार्रवाई के माध्यम से वन्य जीवों के जीवन की रक्षा की जा सके, इसलिए यह मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस वर्ष भारतीय वन्यजीव संस्थान
इस संबंध में वेबिनार की एक श्रृंखला भी आयोजित कर रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अक्टूबर। अक्टूबर महीने में 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में इसे हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कपास को विश्व स्तर पर किस नाम के रूप में ब्रांड नाम मिलता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कस्तूरी कपास। तो कस्तूरी कपास के रूप में एक ब्रांड नाम मिलता है। अब कपास के बारे में आपको बता दें तो कपास एक नकदी फसल है और यह मालवेसी कुल का सदस्य है, जिसमें जो है आपको बता दें कि संसार की इसकी 2 किस्में पाई जाती हैं। प्रथम को देसी कपास मतलब कि गस्पियाम आर्बोरियम, और दूसरा जो है गस्पेरियम हाइवेरियम के नाम से जाना जाता है। दूसरे को हम अमेरिकन कपास कहते हैं, जो कि गस्पेरियम हेविटेसम एवं बर्वेडेसस के नाम से इसको जो है ये इसका आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है, जिससे हम इसको इस नाम से हम जानते हैं। और आपको बता दें कि इससे रुई तैयार की जाती है। क्या? रुई तैयार की जाती है, जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और कपास के पौधे बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष होते हैं, जिनकी लंबाई 2 से 7 फीट की होती है। पुष्प सफ़ेद व हल्के रंग जो है वो पीले कलर के होते हैं। कपास के फल वल्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाल्क कहलाते हैं। VALLS, बाल्स। बाल्स कहलाते हैं, जो कि चिकने व हरे पीले रंग के होते हैं। इनके ऊपर ब्रैक्टियोस कांटों जैसी रचना होती है और फल अंदर के बीज व कपास होती है। मतलब कि फल के अंदर जो होती है वो बीज या कपास होती है, जिससे हम लोग रुई निकालते हैं। आपको बता दें कि कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है और भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र जो है कहलाते हैं और कपास से मुख्य रूप से सेल्यूलोस होता है। क्या होता है? सेल्यूलोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने द्विवार्षिक गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट जारी की? यहाँ पे 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने। तो आपको बता दें कि विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में यह चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अगले साल 2021 तक दुनिया भर में 15 करोड़ लोग के घर गरीबी के दलदल में फंसने के आसार हैं। आसार मतलब कि ये उम्मीद है कि कोरोना वायरस के कारण जो है काफ़ी गरीबी आने वाली है। और विश्व बैंक ने यह भी कहा कि देश को कोरोना वायरस महामारी के बाद अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें पूंजी, लेबर स्किल और इनोवेशन के क्षेत्रों का तथा बिजनेस के जाने की अनुमति देनी होगी। विश्व बैंक के मुताबिक कोरोना वायरस इस साल 8.8 करोड़ से 11.5 करोड़ अतिरिक्त लोगों के अत्यधिक गरीबी के दायरे में धकेल दिए जाने की आशंका है। इससे 2021 तक अत्यधिक गरीबी लोगों की संख्या को बढ़कर 15 करोड़ के पार पहुंच सकती है। और यह जो है विश्व बैंक द्वारा ये द्विवार्षिक गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर है विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनेश कुमार खरा को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। तो आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यहाँ सही होगा। तो केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर से 3 साल के लिए दिनेश कुमार खरा को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसे? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खरा को नियुक्त किया है। कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। और आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार खरा जी SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार की जगह लेंगे, जिनका 3 साल का कार्यकाल 7 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। और खरा अगस्त 2016 से SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। अभी तक ये SBI मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही प्रबंध निदेशक के रूप में ये नियुक्त थे। अभी ये जो है रजनीश कुमार की जगह ले रहे हैं। कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्री ने लॉन्च किया इंडियन बैंक का बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा? तो यहाँ पे 4 मंत्रियों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वित्त मंत्री ने। तो वित्त मंत्री ने लॉन्च किया। वित्त मंत्री इस समय भारत की निर्मला सीतारमण जी हैं
और उन्होंने एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है, जो कि राज्य द्वारा संचालित भारतीय बैंक द्वारा एमएसएमईज के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम है और कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना है। अच्छा, पहल के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट करिएगा। इंडियन बैंक ने एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च करने के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स पहल की है, जो कि एक मेंटरिंग प्रोग्राम के माध्यम से उद्यमियों को संभालेगी। यह पहल पूर्णोत एंड कंपनी के सहयोग से की है, जो कि ऑनलाइन वेब आधारित इक्विटी सत्र में केस स्टडी का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं में उद्यमशील की विकास कार्यक्रम को डिज़ाइन करती है। दूसरा पॉइंट अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पे जैसे आपसे हमने पूछा कि भारतीय स्टेट बैंक के बारे में हमने बात की है, तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक ने भारतीय बैंक के साथ समालेखित किया है। दूसरा चीज़, इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं पद्रा चांद्रू जी, इसके जो है सीईओ और एमडी है। और इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है योर ओन बैंक। योर ओन बैंक, ओन मतलब कि आपकी बैंक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत ने उड़ीसा तट पर किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी पिछली वीडियोस, तो आपको इस आंसर का पूर्णतया ज्ञान होगा और आप अच्छे तरीके से डिटेल में आंसर दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नाबार्ड ने कितने गाँवों में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने के लिए एक पहल शुरू की? तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन हमने चर्चा कर लिया है। इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो आपको भली बात इसका आंसर याद होगा। तो चलिए दोस्तों, दोनों का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके डिटेल में देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।